हमारे अध्यक्ष जी जनाब जमाल सिद्दीकी जी जो प्रदेश जाते हैं वहाँ पर जो मुसलमान की दिक्कत क्यों सा है और पार्टी बढ़ाने के लिए क्या काम करना है, कैसा इलेक्शन का काम करना है, ये बहुत अनुभवशाली है। उनके अनुभव और ये मुसलमान के जीवन में कैसा वृद्धि लाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं देश में, और अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए उन्होंने कितना मुसीबत उठा के देश में कोने कोने पर घूम के ये माइनॉरिटी मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चे को एक ऊंचे दर्जे पर लाए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ ये प्रेस मीट संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई। सबसे पहले तो मैं अफसर पासा जी को बधाई दूंगा कि तेलंगाना में अल्पसंख्यक मोर्चा को बहुत ताकत के साथ उन्होंने खड़ा किया है। मैं आदरणीय किशन रेड्डी जी और हमारे महामंत्री जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करूँगा कि तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने में मोर्चे को बहुत ताकत दिया है। लोकसभा के चुनाव में 2 चरणों के चुनाव अभी हो चुके हैं। देश भर में जो वोटिंग हुआ है उसमें विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वोट दिया है वो ये साफ साफ दर्शाता है कि अल्पसंख्यक समाज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत काल में भारत देश को विकसित भारत का जो एक नारा दिया है, जो एक कार्यक्रम शुरू किया है विकसित भारत बनाने का, उसमें सहभागी होने के लिए वोट कर रहा है। और मैं आज विशेष रूप से तेलंगाना के भाई बहनों से ये अपील करने आया हूं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त, दंगा मुक्त, परिवारवाद से मुक्ति दिलाने का एक अभियान शुरू किया भारत देश में, उसमें शामिल होने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को वोट की ताकत देनी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये भी उनको बता रहा हूं कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद का, जहां से हमारे आदरणीय अवैसी जी चुनाव लड़ते हैं, जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन जो उनकी एक ताकत है फर्जी वोटिंग की, और विशेष रूप से हमारे भाई बहनों को बदनाम करने के लिए जो बुरके में फर्जी वोटिंग करवाते हैं, उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूं कि अगर हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथों पे हमारे बहनों को अगर हमने खड़ा किया जहां पर बुरके में फर्जी वोटिंग ना हो, तो मुझे लगता है कि इस बार इंशाल्लाह अवैसी जी हारने वाले हैं और हमारी जो बहन लता जी है वो कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने वाली है। और ये देश भी चाहता है, क्योंकि देश में अवैसी जी ने हैदराबाद को भी बदनाम करने का काम किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने हमारे अफसर पासा जी के नेतृत्व में, लायक भाई के नेतृत्व में, हमारे जो बहन शबाना जी यहाँ की प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में हमने लोकसभा के भी प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, सह प्रभारी और उन बूथों पर जिनको पहले ड्राई बूथ कहा जाता था, जहां पर हमारा कार्यकर्ता नहीं मिलता था, वहां भी हमने एक 10 यूथ की जो हमने टीम बनाई है उसको भी हमने सक्रिय किया हुआ है। माननीय किशन रेड्डी जी के नेतृत्व में अफसर भाई की टीम ने जो शासकीय योजनाओं का फायदा लोगों को दिया है, उन लाभार्थियों से मिलने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको लाभ मिला है, जनधन योजना में जिनको लाभ मिला है, जो आयुष्मान भारत के कार्ड जिनको मिले हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारा युवा है जो पहली बार वोट दे रहा है, जिन्होंने 10 साल पहले का जो भारत देखा था, जहां पर
हर साल दंगे होते थे, सड़कें नहीं थी, ट्रेनें नहीं मिलती थी, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। और आज का भारत, अमृत काल का भारत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आज देख रहे हैं, हमें उनसे मिलकर बताना है कि पहले के भारत में किस प्रकार से लोग असुरक्षित थे, भ्रष्टाचार हावी था, जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जमीन के अंदर तक किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते थे सरकार में बैठे हुए लोग, किस प्रकार से परिवारवाद का बोलबाला था, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। इन सब के जो अनुभव हैं उनके साथ बैठकर साझा करके हमें उनसे चर्चा करके विकसित भारत बनाने के लिए भारत विश्व का नेतृत्व करे। और हमारे पास नेता भी है, नीति भी है। इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद भारत के साथ साथ विश्व का भी नेतृत्व करें, हम सबका विकास हो। इसके लिए जो हमारे नौजवान वोट देने वाले हैं, हम उनसे समर्थन मांगने लेके जा रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले 3 तारीख को हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्रा में परिवर्तन जो देश भर में शुरू हुआ है, उसको यहाँ पर हमारे साथी, जो हमारे भाई बहन जो मतदाता है, वो अपने वोट के माध्यम से जारी रखेंगे। मैं आप सबके माध्यम से यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर विकसित भारत के लिए काम करना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना है, परिवारवाद से छुटकारा मिले, गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से हमें लेकर आना है।